हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स इन्फिनिटी। मैथ्स इन्फिनिटी में आप सबका फिर से बहुत स्वागत है बच्चों। तो किड्स, हाउ आर यू ऑल? हाउ इट हैज बीन सो लॉन्ग, ऑलमोस्ट मतलब अभी जब से हमने नया नया कंटेंट डालना शुरू किया, इट्स बीन क्वाइट अ टाइम। सो हाउ यू आर फीलिंग किड्स? कैसा लग रहा है एंड हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर समर्स? बहुत जगह शायद स्कूल की छुट्टी भी होंगी और बहुत जगह शायद नहीं भी है, बट स्टिल डू कमेंट एंड लेट मी नो कि व्हाट यू आर डूइंग दिस इज, कुछ अनोखा कर रहे होगे। So anyways, even if you're not doing, I'll keep you busy because आज मैं कुछ बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और एक आध क्वेश्चन शायद उसमें होमवर्क भी दे दूँ। मूड डिपेंड्स ऑन मूड। ठीक है, फ्लो अच्छा रहा तो नहीं दूंगा, और मन किया कि नहीं यार ये दे देते हैं, तो आई गिव यू गाइस। जाना उसे चेक करना एंड प्लीज प्लीज कमेंट करके बताना व्हाट इज द वे यू डिड। So let's quickly start. We were talking about shares. बहुत important है यार. We were talking about something which is very important, shares and dividends, right? तो आज yes, आज हम शेयर मतलब पिछले क्लास में जो बात कर रहे थे उस पे आज we'll be doing lot of amazing questions। तो स्टार्ट करेंगे 3B। 3 हमने पिछले क्लास में देखा, आज एक्सरसाइज 3B की बात करेंगे। तो लेट्स गिव इट अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एंड स्टार्ट। 3 2 1 लेट्स बिगिन। तो ये हमने पिछले क्लास में बात किया था सम इन्वेस्टेड। तो हमने बात किया था व्हाट इज नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू इज द वैल्यू व्हिच इज इट डज नॉट चेंजेस। फिर होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट में भी तीन तरीके से हो सकता है, एट पार, above par also known as premium, and below par also known as discount. Cool. तो sum invested की बात करेंगे तो number of shares you are buying into the market value of each share. Right? Cool. The number of shares bought I've already told you, and it can also be written as the total dividend which you are getting from the shares. Correct? Divided by dividend of each share. या फिर ऐसा भी बोल सकते हो total income by income from one share. So there are multiple ways to think about it, go about it. Awesome. So total dividend earned is equal to number of shares into rate of each dividend into nominal value of a share. तो रिटर्न परसेंट क्या होता है? इनकम या फिर प्रॉफिट परसेंट विच इज इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। तो इनकम इज इक्वल टू रिटर्न, राइट? है ना? ऑसम ऑसम। चलो, तो डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। लेट्स डू द मैथ्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो तो भाई के साथ करेंगे यार। पहले अपन डेटा लिखेंगे। मैन बाई 75 rupees 100 share paying 9% dividend. He buys share at such a price that he gets 12% of his money. At what price did he buy the shares? Awesome, awesome. पहले तो उसका डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है, राइट? तो कैन वी कैलकुलेट द डिविडेंड पेड बाय हिम फॉर द कंपनी? तो डिविडेंड देखो कितना आएगा। अब ध्यान से देखना क्या क्या दिया हुआ है बच्चों। नॉमिनल वैल्यू, इस पे ध्यान से देखो। नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, है ना? फिर बच्चों बड़े ध्यान से देखना व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। दे आर टॉकिंग अबाउट 75 शेयर्स। तो 75 शेयर्स का मतलब हो जाएगा द प्राइस ऑफ नॉमिनल वैल्यू इनटू 75। तो दिस इज द टोटल अमाउंट। डिविडेंड परसेंट भी गिवन है, तो टोटल डिविडेंड क्या होता है? तो इफ यू रिमेंबर बच्चों, डिविडेंड इज नन अदर देन, हाँ, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज डिविडेंड परसेंट दैट इज 9/100 इनटू द टोटल नॉमिनल वैल्यू। तो यहां से डिविडेंड ही विल बी गेटिंग इट। तो इतना है डिविडेंड। लेट्स कंसिडर द मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर बी वाई, कुछ होगा, राइट? तो टोटल शेयर विल बी हाउ मच? 75 into y, 75y, this is the amount he is paying. Profit percent is 12, तो इनकम, 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 ये यहाँ पे गलत है, माय बैड यार। तुम लोगों को आंसर देंगे बट गलत नहीं देंगे। 675। तो क्या है? इनकम परसेंट इज 12% ऑफ 75y। वाई? बिकॉज यार इनकम इज व्हाट, बहुत ध्यान से सोचना, 12% ऑफ द मनी विच यू आर इन्वेस्टिंग दैट इज 75y, राइट? अब इनकम ही तो डिविडेंड है। इनकम इज द डिविडेंड अर्न, राइट? तो जस्ट कैलकुलेट, ये कितना कट जाएगा? 9 3 4 25, तो y will be 75. So that means you are buying for 75 rupees each. Cool.
ऑसम ऑसम चलो कूल है यार. By purchasing rupees 25 gas shares for rupees 40 each, so nominal value is 25, market value is 40. A man gets 4% profit on his investment. What rate percent is the company paying? What is his dividend if he buys 60 shares? Awesome. A man gets 4% profit. तो बच्चों प्रॉफिट इज व्हाट इनकम राइट इनकम ध्यान से समझना इनकम राइट तो नॉमिनल वैल्यू भी गिवन है मार्केट वैल्यू भी नॉमिनल वैल्यू इज आल्सो गिवन मार्केट वैल्यू इज आल्सो गिवन प्रॉफिट परसेंटेज 4 प्रॉफिट ऑन वन शेयर 4 अपॉन 100 into 40 rupees so that is 1.6 1 rupee 60 पैसे डिविडेंड परसेंट क्या होता है on each share profit on each share by the money is investing that is 25 right by dividend percent will be what dividend percent will be what is dividend percent come on guys dividend percent will be the profit he is making by the nominal value into 100 तो यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो मेरे डिविडेंड परसेंट आ जाएगा सी हियर अब नंबर ऑफ शेयर्स मेरे को अगर 60 है तो डिविडेंड ऑफ 60 इज 7 तो बच्चों हाउ आई डिड दिस 6.4% मुझे कैसे आया फिर से ध्यान से समझना देखो द टोटल डिविडेंड अर्न राइट डिविडेंड अच्छा ऐसे सोच लो प्रॉफिट परसेंट राइट प्रॉफिट इज व्हाट इनकम मतलब जो हमें नंबर ऑफ शेयर्स होता है राइट उसको कैसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं द टोटल प्रॉफिट गेन राइट बाय प्रॉफिट ऑन ईच शेयर तो प्रॉफिट ऑन ईच शेयर पता है डिविडेंड ऑन ईच शेयर नहीं निकाल लूंगा correct that is the one I mean the total dividend percent will be what the profit on one share by the nominal value into 100 cool है यार rupees 50 shares are quoted at a discount of 10% so discount of 10% market value will be nominal value minus 10% माइनस करेंगे ना यार डिस्काउंट कम में ले रहे हो तो बच के रहना बाबा 45 रुपीज आ जाएगा find the rate of dividend given by the company the return on the investment on this shares being 20% 20% बच्चों बड़े ध्यान से देखना हमने यहां तक तो निकाल दिया अब देखो बड़े ध्यान से देखना what they are saying बच्चों profit percent is 20% तो profit on each share will be what profit on each share will be what price of each share that is how much market value का 20% क्योंकि देखो मार्केट वैल्यू क्यों क्योंकि दैट मच यू आर पेइंग उसमें 20% यू आर अर्निंग so that means 20% of which on the amount which you are paying right so 20% of 45 that is 9 rupees so each share you are earning 9 rupees so dividend percent is always what the profit on each share by the nominal value into 100 so you are earning a dividend of 18. So बच्चों I'll highlight this I'll write it down also मैं लिख लेगा हर जगह तो मतलब सर डिविडेंड परसेंट क्या होता है आई कैन से प्रॉफिट है ना अपॉन एनबी इनटू 100 प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट ऑन ईच शेयर कम ऑन ईच शेयर क्योंकि देख नॉमिनल वैल्यू पे कितना प्रॉफिट ले रहा है उससे डिविडेंड परसेंट आपका आ जाएगा राइट कूल प्रीटी कूल राइट ऑसम इंडीड अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड अच्छा ठीक है इफ अ मैन रिसीव्स दिस एज हिज डिविडेंड फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स तो यहाँ पे डिविडेंड परसेंट दिया है राइट और उसका टोटल अमाउंट दिया हुआ है करेक्ट तो बच्चों डिविडेंड ये तो बहुत पुराना सवाल हो गया डिविडेंड वाज व्हाट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एनवी
into dividend percent. कूल है यार. हाइलाइटर से बताते हैं. डिविडेंड परसेंट 8%. डिविडेंड अमाउंट भी गिवन है. नॉमिनल वैल्यू को y लेना. तो बच्चों 8% ऑफ y, 8% ऑफ y इज नॉट 2840. ध्यान से समझना. हाँ, इसको बड़े ध्यान से समझना. 8% ऑफ y, राइट, हाँ, इज 2840. तो मतलब 8 by 100 into y is 2840. तो we got nominal value of man shares which is this. क्योंकि देखो हमेशा जो डिविडेंड है ना वो किस में आ रहा है, पर डिविडेंड परसेंट इनटू, कम ऑन, डिविडेंड परसेंट इनटू व्हाट, इनटू दिस y. y is what, नॉमिनल. तो नॉमिनल वैल्यू में आपका जो डिविडेंड परसेंट है, राइट, दैट इज गिविंग यू द टोटल डिविडेंड. करेक्ट. तब उससे ही तो पता चलेगा कितना डिविडेंड आ रहा है. तो यहाँ पे डिविडेंड गिवन है, डिविडेंड परसेंट गिवन है. क्या अननोन है? नॉमिनल वैल्यू. कैसे आएगा? Got it? Awesome, awesome, awesome. तो ये क्वेश्चन होमवर्क दे दिया जाए क्या, कि इसको भी कर लिया जाए? A company declares a dividend of 11.2% to all its shareholders. तो ये डिविडेंड परसेंट दिया है, ठीक है. If it's rupees 60 share is available in the market at a premium, प्रीमियम 60 रुपए नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम उसका 25%. 25% ऑफ 60 रुपीज इज 15 रुपीज. तो मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू प्लस 15, कम ऑन, 60 प्लस 15 75. ध्यान रखना है. How much should Rakesh invest in buying the shares of the company in order to have an annual income of 1680? अब इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना. Let's take the help of what, highlighter. तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 60. मैंने अभी बताया था मार्केट वैल्यू क्या होगा, 25% ज्यादा में ले रहा है 60 का. तो 60 इंटू 25/100. इसको सॉल्व करते हैं. कैलकुलेशन आई विल शो यू. 60 इंटू 25/100, 15 रुपीज एक्स्ट्रा, राइट. तो 15 रुपीज इफ इट इज एक्स्ट्रा, राइट, 60 प्लस 25%, 75 रुपीज. दिस इज द मार्केट वैल्यू. लेट द नंबर, अब देखो मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं पता, लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी n. ठीक. तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ n शेयर्स कितना हो जाएगा, 60n. 1 is for each, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स n 60n. डिविडेंड डिविडेंड कितना होगा उसका, कितना दिया हुआ है, 11.2. तो डिविडेंड विल बी 11.2 into, come on, into 60n, into 60n, that is 1680. That is 1680, because dividend is what, dividend percent into nominal value of shares, into nominal value of shares. तो मुझे पता है कि सर आप 11.2 into 60 and by 100% में, that is 1680, राइट, जो भी है 1680. तो अब इसको कैलकुलेट करोगे, राइट, इफ यू कैलकुलेट यू गेट n as 250, 250. तो यहां से मार्क नंबर ऑफ शेयर्स आ गए. द मोमेंट यू गेट नंबर ऑफ शेयर्स, द मार्केट वैल्यू विल बी ईच इनटू द टोटल. तो देयरफॉर द इन्वेस्टमेंट कितना होगा यार, इन्वेस्टमेंट तो मतलब जो टोटल मनी उसने लगाया, राइट. तो इफ यू कैलकुलेट, दिस इज द इन्वेस्टमेंट. तो दिस इज द होमवर्क दैट यू गोना डू यार. इसको होमवर्क के तौर पे ले लेते हैं. डेफिनेटली होमवर्क के तौर पे करने वाले बच्चों, इसके सॉल्यूशंस भी दिए मैं, डोंट वरी अबाउट इट. इवन इफ यू गेट स्टक, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, करेक्ट, अभी तो पता चलेगा, राइट, हाउ मच यू आर डूइंग इट. ऑसम बच्चों, लेट्स मूव अहेड, लेट्स सॉल्व दिस. अब मैं, अच्छा, सेम क्वेश्चन है, अब इसमें डिस्काउंट आ गया. देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें डिस्काउंट चल रहा है. एंड रिसीव्स अ रिटर्न, रिटर्न परसेंट भी दिया हुआ है, डिविडेंड है ना. कैलकुलेट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, रिटर्न परसेंट है ये, डिविडेंड नहीं है. चलो तो लेट्स मूव अहेड, गेट्स, इसको समझते हैं. देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 20. अब 20% डिस्काउंट, तो 20% ऑफ 10, 20, माय बैड, 1 सेकंड. सो 20% ऑफ 20,
5, 4 rupees. So 20 minus 4, 16. So I got my market value as 16 rupees. I got my market value as 16 rupees. I got my market value as 16 rupees. Number of shares purchased, which is already given as 400. अब देखो जो टोटल नॉमिनल वैल्यू होता है ना वो क्या होगा, एक शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. तो व्हाट इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, दैट इज 20. Number of share is 400. 420. This is the total nominal value. Because nominal value क्या होता है, एक शेयर का आपको पता है, total number of shares पता है, तो you'll get the total nominal value, right, which you got. A market value of this will be what? The price you are paying in the market, that is 16 rupees, into total number of shares, that is 400. So we got the market value of this share. Nominal value is 8,000, market value is 64. Now return percent is 12%. Try to understand. So return percent is 12%, matlab 12% of 6400 is your return percent. So 12 upon 100 into 6400, that is 768. देखो रिटर्न परसेंट जो होता है हमेशा रिटर्न परसेंट क्या होगा, रिटर्न परसेंट अगर 12 है मतलब 12 into the total amount that you are given market value, that is how much, 6400. तो उतना तुम्हें रिटर्न मिलेगा, जितना पैसा लगाया उसका 12% रिटर्न मिल रहा था, वो मिल गया. अब डिविडेंड परसेंट इज व्हाट, द टोटल इनकम, राइट, दैट इज 768 by nominal value, not market value, nominal value into that will give you the total dividend percent. तो रिटर्न इतना आ गया, डिविडेंड परसेंट भी आ गया. डिविडेंड परसेंट डिपेंड्स अपॉन ओनली वन थिंग, दैट इज नॉमिनल वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू. रिटर्न मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है. awesome, great guys, great. So kids, awesome, right? The questions we did, that was so awesome, right? तो बच्चों तुम्हें नहीं लगता कि you need some platform like us, right? Obviously सर YouTube में तो हम कर रहे हैं बच्चों, but I'll be telling you something very amazing today which will differentiate us. Yes, जो खुद में एक बहुत तगड़ा इनिशिएटिव और एक इतना बड़ा डिफरेंशिएटर और इतना बड़ा बोनस है ना बच्चों, तुम्हें मन करेगा कि अभी जाके ले लो. तो I'll be talking about that, just hold for a while. तो बच्चों सबसे पहले यार, what makes us the best? या फिर सर मैं तो मतलब यहाँ पे YouTube में कर रहा हूँ, मुझे ये जरूरत क्यों है? बिकॉज बच्चों यू आर नॉट एबल टू टेक पार्ट इन द लाइव क्विजेस, राइट? अनलिमिटेड लाइव क्लासेस वेयर यू कैन टेक पार्ट इन द क्विजेस. तो मतलब द बेस्ट वे टू लर्न इज टू सॉल्व देयर इटसेल्फ. तो आप वहीं पे सॉल्व करोगे तो ज्यादा लर्न कर पाओगे, राइट? विद वेरी फन लेवल एंड हाई क्विजेस थ्रू व्हिच यू कैन, योर लर्निंग विल बी ऑफ ग्रेट लेवल. Awesome. And the best part is बच्चों you can compete with the students. So the moment you start taking part, आप compete कर रहे हो. You're getting the rank of yours in each and every class. That is so amazing. And ना ये बच्चों मान लो अगर तुम्हारे सेशन मिस हो जाते हैं तो the same replays you can watch. That you can take actively part in that. मतलब जो quizzes को जैसे आप ऑनलाइन मोड में अटेम्प्ट कर रहे थे, सेम ऑफलाइन में you can watch the replay. But यार conditions apply. Try to do all the sessions live only, right? Worst cases. एंड बच्चों ऑब्वियसली द दिस इज द आई मीन यू नो, ये तो और भी मजेदार चीज है कि आपको नोट्स भी मिल जाता है, वेर यू कैन डाउनलोड द नोट्स ऑफ हाई क्वालिटी योर एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब सीबीएसई एंड आईसीसी ओरिएंटेड. दैट इज सो अमेजिंग. महाराष्ट्र भी. एंड बच्चों इन क्लास डाउट सॉल्विंग, अब क्या होता है इन क्लास ना दो तरीके से यू कैन क्लियर योर डाउट. देयर आर फ्यू क्लास टीचर्स, दे आर देयर टू मेक श्योर दैट योर डाउट्स आर रिजॉल्व्ड, एंड मास्टर टीचर्स ऑब्वियसली जो आपके डाउट्स को भी रिजॉल्व करते हैं. And the very amazing thing is the quality test and assignment. That is also amazing, right? So बहुत सारे amazing test होते हैं, तो make sure that your preparation is on the next level. Cool. And free unlimited micro courses and crash course for boards and competitive exams preparation. एक ही platform में सारे exams का preparation भी आप कर सकते हो. And the price is so amazing. So link is given in the description and in the pinned comment. So what he has to do बच्चों, use the code NAPRO. The moment NAPRO use करते हो, देखो अब तीन प्लान है अपने पास, कितने बच्चों? तीन, लाइट, क्लासिक, प्लस. तो the moment you take लाइट में आपको obviously live interactive online class, test series, notes and study material, doubt solving during the class.
बट यहाँ पे आपको ये और ये नहीं मिलता। द प्राइस इज ऑल्सो वेरी लेस, और भी लेस हो गया। देखो, द मोमेंट यू अप्लाई NA Pro, यू कैन ट्राई फॉर 1 month 2, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप लेते हो तो उसमें ये एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, ये नहीं मिलता। बट बच्चों, द प्राइस इज लिटिल हायर, मतलब थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अब उसमें भी कूपन कोड लगाओगे तो यू कैन गेट फॉर दिस अमाउंट। ऑसम फीचर है। डाउट, अब देखो बहुत बार ऐसे होते हैं डाउट्स क्लास में रिजॉल्व नहीं हो सकते, तो ये बेस्ट रहता है कि आप लोग ये ले लो, तो आपके डाउट्स कभी भी क्लियर हो सकते हैं। एंड द मोस्ट अमेजिंग प्लान, द किंग ऑफ ऑल द प्लान, वेर यू गेट पर्सनल मेंटर एज वेल, and that too, the moment you apply the 10% off, you get it for this amount. So awesome, right? Obviously, you can always try it for 1 month. Why we should buy, sir? Because you get unlimited micro courses. Wow, that is so amazing. और बच्चों, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। यस, VIP। क्या होता है VIP? ये खुद में एक अपना बहुत ही तगड़ा इनिशिएटिव है, जिससे बच्चों that assures predictable progress in your child's academic performance in school and board exam. अगर नहीं होता है तो will return your fees. We promise to take complete ownership and accountability of your child's progress. Obviously, अगर ये नहीं होता है, right, will return your fees, no question asked. Guaranteed improvement in benchmark test. और स्कूल में तो इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, राइट। बस दो छोटे से प्यारे से कंडीशन है। एक, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है यार। इफ यू डोंट अटेंड तो क्लासेस में पता कैसे चलेगा कि यू आर स्टडीइंग और नॉट, राइट। सो अटेंडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड ऑब्वियसली यू नीड टू डू क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा यार यू आर लर्निंग, राइट। प्रैक्टिस इज द की। ऑसम गाइस, ऑसम। इन केस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं होता है, विल रिटर्न द फीस, नो क्वेश्चन। बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहे हमारे बैचेस के अमेजिंग टाइमिंग। जस्ट गो फॉर इट गाइस, जस्ट गो फॉर इट। लिंक इज गिवन। अब तो मतलब एक गारंटी सॉर्ट ऑफ वाला फील आ गया यार, अब तो जाना ही चाहिए। So please hit the bell icon, and if you really like and enjoyed this class, please let us know in the comment. and अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो यार। ऑल द बेस्ट बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे और अमेजिंग क्लास के साथ। देन अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ, बाय बाय।